हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक किस तरीके से नियमित हो सकते हो, किस तरीके से कोर्ट में केस लगा सकते और वहां से नियमितीकरण करवा सकते हैं अपना, इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसमें शिक्षक ही हैं कुछ जो नियमित हुए हैं, उनसे कॉल पे बात हुई, एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ। उन्होंने किस तरीके से केस लगाया था हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर उनका नियमितीकरण हुआ और नियमित हुए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भी कोर्ट में केस लगाकर नियमित हो सकते हो। पुराने आदेश के आधार पर भी इनका नियमितीकरण हो सकता है। तो मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। रविकांत गुप्ता और जो शिक्षाकर्मी नियमित हुए थे, दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाले हूँ। वीडियो बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, ऐसे नियमित पाने के लिए वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुने। आपसे कौन विभाग, आप कौन से विभाग के हैं सर? मैं शिक्षा विभाग का ही हूँ। संविदा शिक्षक में थे आप? हाँ, संविदा शिक्षक में था। तो पहले आप लोग भी हो रहा है, वहाँ प्रिंसिपल हूँ मैं। जी जी जी, पहले आपने भी हाई कोर्ट में लगाया होगा। हाँ, हाई कोर्ट में लगाया था, हाई कोर्ट से हार गए थे। एक औपचारिक वाले ने लगाया था, पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा औपचारिक वाला। तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की प्रति लेकर हम पहुंच गए थे। तो वहाँ 4-5 पेशी चलती रही। तो एक याचिका तो लगी ही थी संघ वाले में जी। तो वहाँ में हम और सम्मिलित हो गए थे। मतलब कितने 700-800 लड़के तो उनकी तारीख मिली थी 11 जुलाई। मैं 30 अप्रैल को हम हट जाते। फिर 11 जुलाई की किस काम की रही थी, बिल्कुल कहीं से कहीं तक। तो बगू साहब ने यही कहा कि वो तो कहीं तुम कहीं शासन का जो रूल्स है कहीं उसके आरटी के तहत आ रहा है, तुम पूरे टोटल तो तुम्हारी नियुक्ति जायज है बिल्कुल 100%। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि जो लग गए तो ठीक है, कहीं आप जो नियुक्ति हो उसमें संशोधन करके आप नियुक्ति कीजिए। वही तो हम भी मांग कर रहे हैं ना कि भाई हम लोगों को भी हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था कि 5 साल के अंदर पूरे पद को फिल कर दो। 5 साल में इनने कोई पद फिल नहीं किया। मुश्किल से 20,000 भर्ती की पूरे प्रदेश में। हाँ, 20,000 भर्ती की है। हाँ, उसके बाद भी उतने पद खाली हो गए, उससे ज्यादा पद खाली हो गए भाई। रिटायर होते गए टीचर, बहुत सारे टीचर एक्सपायर हो गए, बहुत सारी चीजों से। कोरोना में बहुत सारे टीचर एक्सपायर हो गए। जितने भर्ती नहीं की उतने पद खाली हो गए। खाली हुआ है तो हम भी यही मांग कर रहे हैं। 1 लाख पद खाली हैं, पूरे लग जाओगे आप अतिथि जितने हुए। जो क्वालिफाइड हैं वे तो लग ही जाएंगे टोटल। हमारी यही तो मांग है कि अरे क्वालिफाइड। देखिए सर, क्या है, जब कोर्ट ऑर्डर करेगा ना तो ये थोड़ा ना कहेगा कि तुम इसको ही रखो। कोर्ट ये कहता है कि सिस्टम के अनुसार आप नियम बनाओ और एक नियमानुसार इन सबको उन पदों पे मर्ज करो। यही तो हमारी मीटिंग हुई है अभी। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वकील आए थे तो वो भी पहले हमको मना कर दिए। उन्होंने साहब बोला कि आप केस मत लगाओ, आप हार जाओगे। जब मैंने उनको समझाना शुरू किया तो उन्होंने यही बात बोली मुझसे, बोली कि हाँ अब जरूर, अब लगता है कि आप जीत जाओगे। पहले तो उन्होंने कहा केस मत लगाओ, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, फालतू पैसा जाएगा। मैंने जब उनको दिखाया, पूरे ऑर्डर दिखाए, सब कुछ उनको दिखाया, पूरा एक साइड से मैंने उनको पूरा मतलब कन्विंस किया कि भाई ऐसा सब एक बेस हमारा है, इस बेस पे हम लड़ना चाह रहे हैं। तब फिर उन्होंने कहा कि हाँ इस बेस पे जाओगे जरूर, अपन ये मांग करेंगे कोर्ट से कि जो पद रिक्त बचे हैं उन पदों पर इनको आप जो भी हमारे पास आए वो मर्ज कर दो। सही बात है। पहले तो आप हाई कोर्ट से लड़ो, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाओ। भाई सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हमने हाई कोर्ट में कर दी है। हार जाएंगे, सीधे जाएंगे तो वो तो कंफर्म है ना। हमको हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? एक बार हमने, इसलिए तो मैंने 10 वकील हायर किए हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। जो वहां से वकील आता है मेरा सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंडर में यहाँ 10 वकील हैं हाई कोर्ट में। उन सबको उनने बिठाया था। पूरे जितने भी ऑर्डर हुए हैं आज तक, पूरे ऑर्डर की कॉपी सब कुछ उनने पूरा, मतलब पूरे एक पॉइंट टू पॉइंट 3 घंटे हमारी मीटिंग हुई थी। बिना बिल्कुल 3 घंटे ऐसे निकले मालूम ही नहीं पड़ा पूरी मीटिंग में। इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं जीतूंगा और इसलिए मैं जोर शोर से लगा। आप 101% जीत के आओगे सुप्रीम कोर्ट से। और लोग विरोध कर रहे हैं मेरा बहुत ज्यादा कि तुम मेरे विरोध से कुछ नहीं होता। लोग आज ये समझते हैं कि कपति जी पैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब देखो, संघर्ष तो करना पड़ता है और संघर्ष करना किसी एक व्यक्ति का ही काम होता है। और फिर आते जाते हैं। पहले हमने 157 की याचिका लगाई थी, फिर जोड़ते गए थे 1000 तक पहुंच गए थे। 1000 लड़कों की भर्ती करवाई है प्रदेश में। मतलब हम यही है कि ईश्वर की दुआ ही काम आता है। ऐसा थोड़ी है कि संघर्ष तो करना पड़ता है। सर मैंने लड़ना सीखा है और मैं लड़ता हूँ, मैं लड़ूंगा। मैंने मन बना लिया है कि मुझे लड़ना है तो लड़ना है बस।
नहीं सही बात है, जो ही मैंने सोच लिया था भाई। अभी एक लड़का 4 लड़के और थे, इनने औपचारिक में मतलब केस हाई कोर्ट से जीत गए थे ग्वालियर से। अब तो कहाँ से सर? उनने मेरे पास आए थे, मैंने कहा यार तुम हाई कोर्ट में ठीक ठाक है जी, 4 ही लड़का, अगर पैसे हो तुम्हारे पास पैसे, मैंने कहा वकील साहब ज्यादा लेंगे 4 लड़कों के, जी। तो संख्या कम है तुम्हारी उनकी। तो मैंने उनकी औपचारिक बारे केवल एक साल काम किया था उन्होंने औपचारिक में। हाँ, तो वकील साहब से बात करवा के आ कि ऐसा करना, कहीं कमर्सी मेरे तो नाम से जानना लगे थे भी सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, कहीं इनको 4 लड़के हैं तो कहीं 1 लाख रुपए 50,000 रुपये अभी पहुंचवा देना, 50,000 रुपये केस जीतने के बाद उनको पहुंचवा देना। तो 2 महीने में उनने केस हिता के दे दिया वकील साहब ने, और ये 4 की नियुक्ति हो गई चुनाव के पहले। वो तो कंफर्म है सर, जिस क्या है कि जो ऑर्डर होगा, जिसके लिए ऑर्डर होगा पहले उन्हीं का नंबर लगेगा। फिर तो बाद की बात है कि क्या नियम बनता है, फिर वो भी भागेंगे लेके कोर्ट, भैया हमको भी ऑर्डर वो दो। तो बीटीआई बीएड भी नहीं है, वो 4 जो जीत के आए वो बीटीआई बीएड नहीं है, केवल एक है बीएड बस। तब भी हो गया, तो वही तो मैं हाँ, तब भी हुआ है उनका। जिस दिन कोर्ट ऑर्डर करेगा तो वे नहीं देखेगा कौन बीएड है, कौन डीएड है, कौन बीटीआई है, कौन क्या है। वो तो नहीं, वो नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं इनके पास कितना अनुभव हो गया, अनुभव, और ये शासन क्या करती रही इतने सालों से। मतलब शासन इन्हें बेवकूफ बनाती रही बेचारे बेरोजगारों के लिए। तो शासन से कुछ नहीं, अपन जहाँ से आप उन्होंने पहले वचन दिया था कि हम 50% आरक्षण देंगे, 20 नंबर देंगे, तो ये दे रही तो बढ़िया बात है, वो अपनी प्रक्रिया है, लेकिन कोर्ट मत छोड़ो, कोर्ट मेन चीज है। अभी बताऊं ना, 18 में यही बात तो हाई कोर्ट ने भी कही थी कि भैया तुम क्या कर रहे हो, 70,000 80,000 लोग इस तरह काम कर रहे हैं, ये मजाक थोड़ी चल रहा है। शिक्षा विभाग है, आरटीई नियम का उल्लंघन है, तो इनने कुछ किया ही नहीं। अरे वो तो आप लग जाओगे ना, फिर अपने आप मतलब 5,000 500 2,000 जो लड़के जुड़ जाएंगे। मेरे पास 6-7 तक भी लड़के हैं, वे आए थे। जी, तो जी। मैंने उनके देखो, उनके अकेले आज का तो तुम दगा नहीं सको कहीं से कहीं तक। जी, जी। गुप्ता जी लगा रहा है उनकी, उनको पैसे भेज दो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो। तो यार वही मैं भी चाह रहा हूँ कि लोग जुड़ जाएं, अच्छे से अपन लड़ें। और मैं तो देखिए मैंने मन बना लिया मेरे घर से जेब पैसे जाएं, मैं पूरा केस तो लड़ूंगा। लगती है, मेरी तो गए 10-12 हजार रुपये लगे थे, और चाय पिलाने कितने पी गए थे, मतलब सर मैं चाय तो डेली मतलब 50 तो पी जाते थे। अभी हमने आदेश निकलवाए हैं, आपके शिक्षा कर्मी वाला आदेश निकलवाया, बहुत सारे कागज निकलवाए, जो वकील साहब हमारे आते हैं उनके आने का जाने का पूरा खर्चा हम अपने जेब से ही दे रहे हैं पूरा। अभी हमको किस मेरे दिमाग में ये है कि लड़ना है तो लड़ना है, जैसे भी लड़ना है। नहीं सही बात है, दोनों तरफ से लड़ो, एक शासन से भी और तैसे भी। 100% कोर्ट से जीत के आओगे निश्चित, जो तो 1001% सही हो, बिल्कुल गारंटी है। धन्यवाद सर, आपकी बातें हमारे लिए मतलब हम और मोटिवेट हो गए। देख लेना, जी जी, वो आज हो रही है बात, जिस समय तुम मास्टर बन जाओगे उस दिन बात होगी। डॉक्यूमेंट्स भेजिए नहीं 5 ही लोगों के। जी जी। और पैसे कितने, पैसे तो फोन पे कर देंगे। हाँ, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में आपके नंबर में, मैं नंबर भी सेव कर ले रहा हूँ आपका।